स्वागत है अपने YouTube चैनल में। मैं शिवम जैसलमेर। तो आज इस शिक्षा मनोविज्ञान बुक का रिव्यू करेंगे, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि इसके लेखक हैं जो वंदना जोशी है, जिनका एक अलग नाम है वंदना जादव मैम भी हैं, जो अलग अलग अपने YouTube चैनल पर भी पढ़ाते हैं और अलग अलग मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखा है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। इनकी सेकंड ग्रेड की ये बुक है और इसमें आप देख सकते हैं। तो पीटीआई भी सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड में भी ये काम आती हैं। तो हम बात करने वाले इसके रिव्यू के बारे में। तो देखेंगे तो सबसे पहले इसका जो ऊपर है तो इन मैडम का नाम है वंदना जोशी मैडम जी का, लेखिका और संपादक के नेम वगैरह ब्रांच इस इकबाल पब्लिकेशन से छपी हुई है, तो इसलिए लिखा हुआ है। यहाँ देखेंगे तो विषय वस्तुनिष्ठ में देखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान है, अर्थ और कक्षा में शिक्षक के लिए उपयोगिता, एक एक पॉइंट समझाया हुआ है। और इधर देखेंगे तो अधिगमकर्ता का विकास और व्यक्तिगत विकास और वृद्धि, यानी शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, नैतिक एवं सामाजिक विकास और अलग अलग मतलब जो भी है चैप्टर को अलग अलग डिवाइड करके बताया गया है। यहाँ देखेंगे अधिगम है, अधिगम से संबंधित जो भी है अर्थ है, प्रकार है, विभिन्न सिद्धांत है, अध्यापक के लिए उपयोगिता और हस्तांतरण जो भी है वो दिया हुआ है। यहाँ देखेंगे व्यक्तित्व है और नीचे बुद्धि और सृजनात्मकता और अभिप्रेरणा और व्यक्ति विभिन्नता, अर्थ एवं स्रोत, आवश्यकता वाले प्रतिभाशाली शिक्षक, मंदबुद्धि हैं, बाल अपराधी बालक वगैरह और भी हैं। और शिक्षा में अवधारणा और निहितार्थ भी क्या है और महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक और महत्वपूर्ण शब्दावली भी ये भी दिया हुआ है। तो आप देखेंगे सबसे पहले जैसे ये फर्स्ट पार्ट है तो ऊपर ये जो मेन है रिव्यू दिया हुआ है। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान है तो इसका सबसे पहले देखेंगे अर्थ देखेंगे, उसके बाद क्षेत्र देखेंगे, उसके बाद में कक्षा में शिक्षा के लिए उपयोगी, शिक्षक के लिए उपयोगी क्या है उसके बारे में भी देखेंगे। तो ये इस तरह से एकदम बहुत ही शानदार तरीके से आराम से अपन देखेंगे। तो जिसे शिक्षा में सदैव ही समाज राष्ट्र की प्रगति के महत्वपूर्ण और शक्तिशाली साधन के रूप में स्वीकार किया गया है, एक बहुत ही अच्छी तरह से व्याख्या के साथ में समझाया गया है। और एक शिक्षक का और छात्र का क्या एक महत्व रहता है दोनों को आपस में, वो भी बताया गया है अच्छी तरह से। तो मैंने एक बार पढ़ी है, ये आप देख सकते हैं और मुझे बहुत अच्छी लगी है। दूसरी किताबों से ये वंदना जादव मैम की है किताब बहुत ही अच्छी है, आप भी पढ़िए। और अगर सेकंड ग्रेड की और या आप रीड की लेवल 1 की या लेवल 2 की कोई भी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को ज़रूर आप पढ़िएगा। मैं लास्ट पेज पे आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि वैसे तो आपने देख लिया है कि बहुत ही। और एक आपको बात बताने वाला हूँ, जैसे कि ये चैप्टर है पूरा ख़त्म हो गया है, माना जैसे ये 5वां 6ठा दूसरा चैप्टर था, ये पूरा ख़त्म हो गया है यहाँ तक। तो यहाँ ख़त्म होने के बाद में है यहाँ आप मैडम जी हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु भी देते हैं, जैसे ये है किताब में महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए। उसके बाद देखेंगे विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न भी बताते हैं, जैसे ये यहाँ से प्रश्न स्टार्ट है, जो भी पहले प्रश्न किताब जो भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं उनके बारे में भी बताते हैं, प्रश्न भी आते हैं। और ये जितने भी प्रश्न आते हैं या आने की संभावना होती हैं उन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से बना के बताया हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये देखो अलग अलग काफ़ी प्रश्न दिए हुए और उसके बाद में नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो ये नया चैप्टर भी है तो वो भी एक बहुत ही शानदार चित्र के माध्यम से या अपन देखेंगे तो अलग अलग पॉइंट में या डब्बों में पैक करके भी ऐसे आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी है। पढ़ाने का तरीका तो देखेंगे तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो और इनका विजय एजुकेशन ऐप भी है प्लेटफॉर्म, वहाँ पर भी आप कोर्स खरीद के देख सकते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है इसका, इनके जो पढ़ाने का तरीका है और इनकी जो किताब में लिखी हुई एक एक पॉइंट है, मुझे पढ़ने में दूसरी किताबों से अच्छी है महसूस हुई है। तो आप भी मेरी एक राय है कि आप भी इस किताब को ज़रूर परचेज कीजिए। और यहाँ देखेंगे तो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हुए हैं, ये जिन्होंने ये सिद्धांत दिए हैं उनके नाम लिए हुए हैं। और यहाँ देखेंगे तो महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक हैं जो भी, उनके भी नाम दिए हुए हैं। और ये शब्दावली है, या देखेंगे कि व्यक्ति विचार वगैरह, जैसे हम देखेंगे कि समाज विरोधी व्यक्तित्व क्या होता है। तो ऐसा व्यवहार जिसका ऐसा व्यवहार विकास जिसमें पालनवर्ती अपराधशीलता, स्वेवर्ती, चोरी, ध्वंसशीलता, लड़ना, सामान्य सामाजिक नियमों का उल्लंघन या बुरे कार्य का इतिहास में अवेगशीलता, अविवेक, आक्रामकता, दुस्साहसी व्यवहार तथा आगे की योजना बनाने की अयोग्यता आदि विशेषताएं पाई जाती हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ऐसे व्यवहार का विशेष स्वरूप अलग अलग होता है। इस तरह से मतलब एक एक पॉइंट का जो भी अपन को डिफ़िकल्ट लगता है उनकी शब्दावली भी दी हुई है। तो इस तरह से ये बुक बहुत ही आपके लिए उपयोगी है। तो ये बुक परचेज कीजिए और अपने भविष्य को सफल बनाइए। बेस्ट ऑफ लक। मैं चाहता हूँ कि ये वंदना मैडम जी की जो
बुक है, तो आप परचेज करके अपने भविष्य को कायम कर सकते हैं और टीचर की जो आप एक सपना लेके बैठे हो तो वो सपने को पूरा कर सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और रिव्यू कैसा लगा है, अगर इस पे आप कुछ कमेंट करना चाहते हो, कुछ अच्छा मैंने बताया है या आप मेरी तरफ से कोई आपकी तरफ से मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हो तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।